मनी मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स प्रकाशित डेली डोज ऑफ बुक्स। हमारे दर्शकों में से 95% ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया हमारे कार्य को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी प्रेरणा ही हमें और अधिक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। यह ऑडियो बुक एक प्राचीन ज्ञान का द्वार है जो यह समझाता है कि धन भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा है। जैसे जैसे आप इसे सुनेंगे आपको यह सत्य महसूस होगा कि संपत्ति आपके कार्यों से नहीं बल्कि आपके अस्तित्व से प्रवाहित होती है। अभी अपने आप को संरेखित करें और उस समृद्धि के जीवंत माध्यम बने जो सदा से आपकी रही है। परिचय। समय की गहराइयों में एक प्राचीन ज्ञान धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। एक ऐसा ज्ञान जो न केवल भाग्य को बदलता है बल्कि उन लोगों के अस्तित्व को भी परिवर्तित करता है जो इसे समझते हैं। यह ग्रंथ जिसे आप अब पकड़ रहे हैं उन असंख्य संतों के कंपन के साथ गूंजता है जिन्होंने संपन्नता की सच्ची प्रकृति को समझा। आप इन शिक्षाओं की ओर आकृष्ट हुए हैं। यह संयोग नहीं बल्कि आपके भीतर जागृत हो रहे आंतरिक ज्ञान का संकेत है। आपके भीतर यह पहचान उभर रही है कि धन केवल धातु और कागज से अधिक है। यह ऊर्जा का साकार रूप है, एक अनंत संभावनाओं की प्रवाहित नदी जो आपके अस्तित्व की आवृत्ति के प्रति प्रतिक्रिया करती है। पीढ़ियों से इस समझ को फुसफुसाते परंपराओं और पवित्र ग्रंथों में संरक्षित किया गया है। अब जब आप इन अध्यायों को पलटते हैं तो आप उन लोगों की एक अखंड परंपरा में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने खोजा कि संपन्नता एक दूरस्थ तट नहीं है जिसे पहुंचना है, बल्कि यह एक महासागर है जो पहले से ही आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मांड ने यह ज्ञान आपके हाथों में रखा है क्योंकि आप याद करने के लिए तैयार है कि आपका आत्मा हमेशा से जानता है कि संपन्नता आपकी प्राकृतिक अवस्था है। जिस प्रकार एक फूल को खिलने के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आपको समृद्ध होने के लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने सच्चे स्वभाव की याद दिलाने की जरूरत है। इन अध्यायों में केवल जानकारी नहीं बल्कि परिवर्तन निहित है। प्रत्येक शब्द में उन सुप्त स्मृतियों को जागृत करने की शक्ति है जो आपकी समृद्धि के दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार की याद दिलाती है। आप खोजेंगे कि धन बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि आंतरिक संरेखन से प्रवाहित होता है, उन शक्तियों के साथ एक सामंजस्य जो संसारों की रचना करती है। यह कोई साधारण रणनीतियों और तकनीकों की पुस्तक नहीं है, यह एक कुंजी है जो शाश्वत सत्य की अग्नि में गरी गई है और जो आपके चेतना में मौजूद संपन्नता के विशाल कक्षों को खोलने में सक्षम है। जैसे जैसे आप इन शिक्षाओं की यात्रा करेंगे आप अभाव और सीमाओं के भारी वस्त्रों को त्याग देंगे और उस चमकदार संपन्नता के अस्तित्व को प्रकट करेंगे जो आप हमेशा से थे। प्राचीन लोग इन रहस्यों को जानते थे, संतों ने उनकी रक्षा की और अब वे आपको पुकार रहे हैं, आपसे विश्वास नहीं बल्कि स्मरण की अपेक्षा कर रहे हैं। भाग 1 प्राचीन प्रवाह का स्मरण। अध्याय 1 अदृश्य मुद्रा। बहुत समय पहले एक व्यस्त बाजार में एलेनर अपनी छोटी सी जड़ी बूटी और मसालों की दुकान चलाती थी। हर सुबह वह अपनी मामूली कमाई गिनती थी, यह मानते हुए कि धन उतना ही ठोस और अपरिवर्तनीय है जितने उसके हाथ में तांबे के सिक्के। तब तक जब तक एक असाधारण सुबह एक वृद्ध यात्री उसकी दुकान पर नहीं आया। आप क्या बेचते हैं एलेनर? उसने पूछा। ऐसा कुछ नहीं जिसे आप छू सकें, लेकिन सब कुछ जिसे आप कल्पना कर सकते हैं, यात्री ने उत्तर दिया। यह एलेनर के लिए उस शाश्वत सत्य की झलक पाने का क्षण था। धन का कोई स्थिर रूप नहीं होता, यह पानी की तरह है जो चेतना के निर्देशानुसार प्रवाहित होता है। आपके हाथों में मौजूद सिक्के और नोट केवल उस ऊर्जा के वाहक है जो ब्रह्मांड जितनी असीमित है। यह ऊर्जा पकड़ने वाले हाथों के लिए नहीं बल्कि प्रतिध्वनित हृदयों के लिए प्रतिक्रिया करती है। 44 बुक्स। जब एलेनर ने इस ज्ञान को आत्मसात किया तो उसकी छोटी दुकान में परिवर्तन आया, बाहरी बदलाव से नहीं बल्कि उसकी बदली हुई जागरूकता से। जहां पहले वह अभाव देखती थी, अब उसने सभी चीजों में प्रवाहित होने वाली संपन्नता की अनंत धारा को पहचाना। उसकी समृद्धि बढ़ी
क्योंकि उसने अंतः धन की सच्ची प्रकृति के साथ संरेखित किया। हारोल्ड, जो अपने शहर की शांत सड़कों पर डाक वितरित करता था, इस सत्य का एक और उदाहरण है। हर दिन वह पत्र और पार्सल ले जाता था, खुशी और संपन्नता के गीत गुनगुनाते हुए। हालांकि उसकी तनख्वाह मामूली थी, वह जीवन में पहले से ही धनवान महसूस करता था। सुबह की धूप, बच्चों की हंसी और जिस हवा में वह सांस लेता था, उसमें समृद्धि देखता था। एक दिन उसने एक पत्र वितरित किया जिसमें अप्रत्याशित विरासत की खबर थी। लेकिन जो लोग हारोल्ड को जानते थे, उन्होंने देखा कि अपनी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी वह पहले जैसा ही था, क्योंकि हारोल्ड ने पहले ही अपने कंपन में धन को धारण किया था, इससे पहले कि वह उसके बैंक खाते में प्रकट होता। उसने पहले ही भीतर से समृद्धि को अपनाया था और वही उसकी बाहरी वास्तविकता बन गई। ये कहानियां एक शाश्वत सत्य को प्रतिबिंबित करती है। संपन्नता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संरेखन से प्रवाहित होती है। एलन और हारोल्ड ने यह खोजा कि समृद्धि तब आती है जब हम इसे किसी बाहरी चीज के रूप में देखना बंद कर देते हैं और इसे उस रूप में पहचानते हैं जो हम पहले से ही है। इस ज्ञान को स्वयं अपनाने के लिए यह पवित्र दृश्यकरण विजुअलाइजेशन अभ्यास करें। किसी शांत स्थान पर स्थिर हो जाए, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धन को भौतिक मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि सुनहरी प्रकाश की धाराओं के रूप में देखें। कल्पना करें कि यह प्रकाश आपकी ओर स्वाभाविक रूप से, सहजता से प्रवाहित हो रहा है। स्वयं को इसे ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से खुला महसूस करें। जानिए कि यह केवल ऊर्जा है, जो ऊर्जा की ओर लौट रही है। अपने पूरे अस्तित्व को इस समृद्धि की आवृत्ति के साथ अनुनाद करते हुए महसूस करें। इस दृश्य को तब तक पकड़े रहें जब तक कि आप इसे अपने हर कोश में सत्य रूप में अनुभव न करें। यह अभ्यास आप और संपन्नता के बीच के सभी अवरोधों को मिटा देता है, क्योंकि जब आप धन को ऊर्जा के रूप में समझते हैं, तो आप उसके स्वाभाविक चालक, कंडक्टर, बन जाते हैं और समृद्धि उतनी ही आसानी से आपके माध्यम से बहती है जितनी सहजता से आप सांस लेते हैं। अध्याय 2। समृद्धि की प्राचीन धारा। लहराते हुए पहाड़ियों के पार, गांव की सीमा पर, युवा क्लारा अपने दादा की भेड़ों को चराती थी। उसके हृदय में पीढ़ियों का ज्ञान समाया हुआ था। एक तपती गर्मी के दिन उसने एक प्राचीन पत्थर के कुएं की खोज की। उसकी गहराइयों में समय से भी पुराने रहेस्य समाये थे। जब उसने उसके क्रिस्टल जैसे जल में झांका, तो कुछ असाधारण देखा। कुएं का प्रवाह उसके विचारों के साथ बदलता था। जब उसका हृदय कृतज्ञता से भरता, जल प्रचुरता से बहता। जब भय उसके मन में प्रवेश करता, जल की धारा एक धीमी बूंद में बदल जाती। इस पवित्र कुएं के माध्यम से आप भी एक शाश्वत सत्य को समझेंगे। संपन्नता किसी सीमित स्रोत से नहीं, बल्कि एक अनंत धारा से प्रवाहित होती है। जीवन की समृद्धियां अनवरत प्रवाहित होती है, जैसे एक महाशक्ति से प्रेरित नदी जो कभी नहीं रुकती। लेकिन आपको स्वयं को इस प्रवाह के साथ संरेखित करना होता है। जब आप जीवन के प्रति एक खुले हृदय के साथ समृद्धि की अनंतता में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड आपके इस विश्वास का प्रतिबिंब बनता है। परंतु जब आप धन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, डर के साथ, घबराहट के साथ, तो आप उसी प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। वैली के एक व्यापारी वॉल्टर ने यह सत्य कड़वे अनुभव से सीखा। हर रात वह अपनी कमाई गिनता, अपने धन के चारों ओर दीवारें बनाता, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता। जितना वह पकड़ने की कोशिश करता, उतना ही धन उसकी मुट्ठी से फिसलता चला जाता। एक दिन बीमारी ने उसे बिस्तर पर ला दिया और उसे अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ा। तब उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में उसका व्यापार उन लोगों द्वारा संभाल लिया गया जिन पर उसने भरोसा किया था। उसके व्यापार ने पहले से कहीं अधिक फलना फूलना शुरू कर दिया। वॉल्टर ने अनजाने में समर्पण के माध्यम से समृद्धि के द्वार खोल दिए। ये कहानियां आपके भीतर की दो शक्तियों का प्रतिबिंब है। प्रवाह को स्वीकार करना, क्लारा की तरह, समृद्धि के साथ नृत्य करना। प्रवाह को रोकना, वॉल्टर की तरह, नियंत्रण के मोह में पड़ना। आपका धन के साथ संबंध उसके प्रवाह को निर्धारित करता है। संपन्नता सबसे सहज रूप से तब प्रवाहित होती है
जब आप उसके प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलते हैं, न कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। एक और दृश्य अभ्यास। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक बहते हुए झरने के किनारे खड़े हैं। उस झरने के जल के साथ सुनहरी प्रकाश की लहरें बह रही है। हर सांस के साथ कोई भी अंदरूनी अवरोध पिघलता जा रहा है। हर सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका वित्तीय ऊर्जा उतनी ही सहजता से बह रही है जितनी उस झरने की धारा। हर श्वास आपकी अनंत समृद्धि की धारा में विश्वास को और गहरा करती है। अध्याय 3। चुंबकीय चेतना, द मैग्नेटिक माइंड। सूर्य की रोशनी से भरे एक अपार्टमेंट में, जो शहर के पार्क की ओर खुलता था, डोरोथी अपने पियानो के सामने बैठती थी। अब उसकी उंगलियां पहले जैसी चपलता से कीबोर्ड पर नाचती नहीं थीं, लेकिन उसने एक नई तरह का संगीत खोजा था, समृद्धि की धुन जो उसके शब्दों से बहती थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह स्वयं से यह सत्य बोलती, मैं समृद्धि की चुंबक हूँ। धन स्वाभाविक और सरलता से मेरी ओर आता है। मैं हर रूप में समृद्धि की अधिकारी हूँ। शुरुआत में ये घोषणाएं उसके लिए अजनबी सी थीं, जैसे कोई नई धुन जो समझ नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, कुछ बदलने लगा। उसके शब्दों में वही दृढ़ता आ गई जो पहले उसकी संगीत में प्रस्तुतियों में थी। और जैसे संगीत एक खाली हॉल को भर देता है, उसकी घोषित समृद्धि उसके जीवन को भरने लगी। आप भी इसी चुंबकीय आकर्षण की शक्ति को धारण करते हैं। आपका मन हर पल एक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मांड की ओर प्रसारित करता है। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास, विशेष रूप से धन के बारे में, एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो या तो समृद्धि को खींचता है या उसे दूर धकेलता है। इसे मानसिक चुंबकत्व का नियम कहते हैं, जो उतना ही प्राचीन है जितने सितारे और उतना ही निकट जितनी आपकी अगली सांस। जब आप अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कमी की आवृत्ति प्रसारित करते हैं। जब आप समृद्धि पर विश्वास के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप समृद्धि की आवृत्ति ब्रह्मांड को भेजते हैं। ब्रह्मांड आपकी बातों से नहीं, बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा से प्रतिक्रिया करता है। मार्केट डिस्ट्रिक्ट का यूजीन इस सिद्धांत का अनजाने में उदाहरण बन गया। उसका मन हमेशा चिंता से भरा रहता था। ग्राहक नहीं आते, धंधा धीमा पड़ गया है, मेरे पास विस्तार के लिए पैसे नहीं है। उसकी ये मानसिक प्रसारण वही परिस्थितियां ले आए जिनका उसे डर था। ग्राहकों की कमी, बढ़ते बिल और खोई हुई संभावनाएं। फिर एक दिन एक ज्ञानी मित्र ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने आंतरिक संवाद को बदले। शुरुआत में संशय था, लेकिन यूजीन ने कहना शुरू किया, मेरी दुकान आदर्श ग्राहकों को आकर्षित करती है। धन अपेक्षित और अकल्पनीय माध्यमों से मेरी ओर आता है। मैं सफलता का अधिकारी हूँ। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। नए अवसर सामने आए। एक बढ़िया स्थान आधी कीमत में मिल गया। एक संपन्न निवेशक ने उसके अनोखे उत्पादों में रुचि दिखाई। ग्राहकों ने उसके नाम की प्रशंसा फैलाना शुरू कर दी। यूजीन ने अपनी क्रियाएं नहीं बदलीं, उसने केवल अपनी ऊर्जा बदली और सफलता उसकी ओर खिंचाई। आपका अपना चुंबकीय क्षेत्र भी ठीक वैसे ही कार्य करता है। हर विचार एक विद्युत आवेश, चार्ज के साथ होता है। हर भावना एक लहर, रिपल बनाती है, जो ब्रह्मांड के महासागर में भेजी जाती है। और फिर वही ऊर्जा आपके पास लौटती है। आप केवल समृद्धि के बारे में सोच नहीं रहे होते, आप उसके साथ अपने संबंध को, ब्रह्मांड को प्रसारित कर रहे होते हैं। आपके भीतर का ऊर्जा संकल्प, एनर्जी सिग्नेचर, एक मीनार की तरह है, जो वैसे ही अनुभवों को खींचता है जो आपके गहरे विश्वासों से मेल खाते हैं। अब एक अभ्यास करें। 3 नए कागज लें। प्रत्येक पर एक ऐसा पुष्टिवाक्य, एफर्मेशन, लिखें जो आपके समृद्धि के उच्चतम दृष्टिकोण से मेल खाता हो। जिसे मैं समृद्धि के साथ सहेज हूँ। धन प्रेमपूर्वक मेरी ओर आता है। मैं ब्रह्मांडीय संपन्नता का स्वाभाविक स्रोत हूँ। अब इन वाक्यों को जोर से पढ़ें, कल्पना करते हुए कि आपके हृदय से सुनहरी प्रकाश की लहरें निकल रही है और ये लहरें ब्रह्मांड के कोने कोने में आपकी घोषणा पहुंचा रही है।
आपकी आवाज में वही विश्वास हो जो डोरोथी ने अपनी सुबह की साधना में पाया था, वही निश्चितता जो यूजीन के जीवन को बदल गई। अध्याय 4 अभाव का जादू। कस्बे के किनारे एक छोटे से वर्कशॉप में फ्रैंक अपने कार्यमेज पर झुका हुआ चमड़े को खूबसूरती से जूतों में ढाल रहा था। उसके हाथों में निपुणता थी, फिर भी ग्राहक दिन-ब-दिन कम होते जा रहे थे। हर शाम वह वही शब्द दोहराता जो उसके पिता ने सिखाए थे। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं मिलता, रोटी कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह शब्द पीढ़ियों से चले आ रहे थे और अब उसकी आत्मा के ताने बाने में बुने जा चुके थे। आप देखिए, पैसे को लेकर जो विश्वास आप लिए फिरते हैं, वे अक्सर आपके अपने नहीं होते। जैसे कोई पुरानी धरोहर, ये भय और सीमाएं माता पिता से संतान को सौंप दी जाती है। हर पीढ़ी अनजाने में इन जंजीरों को पहन लेती है। ब्रह्मांड में कभी भी अभाव नहीं रहा। ऊपर अनगिनत तारे, नीचे रेत के असंख्य कण, यह सब निरंतर बहती हुई समृद्धि का प्रमाण है। फिर भी मानव चेतना पर अभाव की सामूहिक कहानियों ने एक भ्रम की परत चढ़ा दी है। आपके अंदर गहरे बैठी धन संबंधी मान्यताएं अदृश्य जंजीरें बन जाती है, जो आपको बार बार उसी पैटर्न में लौटा देती है जो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए नहीं है। शायद आपने सीखा हो कि धन सिर्फ संघर्ष से आता है, या पैसे बुराई की जड़ है, या फिर आपको आध्यात्मिक समृद्धि और भौतिक समृद्धि में से किसी एक को ही चुनना होगा। ये आपके सच नहीं है, ये उधार लिए गए बोझ है। वैली में रहने वाली रूथ नाम की बुनकर भी ऐसे ही साए में जीती थी। उसका परिवार कहता, हम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। थोड़ा जो मिला है, उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन एक पतझड़ी सुबह जब उसने पत्तों को हवा में नाचते देखा, तो भीतर कुछ जाग उठा। उसे एहसास हुआ कि ये सीमित सोच उसके अपने विचार नहीं थे, ये तो एक डरे हुए अतीत की गूंजें थीं। रूथ ने इन पुराने पैटर्न्स को तोड़ना शुरू किया। उसने अपने परिवार की अभाव भरी बातों को दोहराना बंद किया। उसने यह मानना बंद किया कि संघर्ष ही पुण्य है। जैसे जैसे ये पुराने विचार हटे, नए अवसर उसके जीवन में आए। एक व्यापारी को उसकी अनोखी डिजाइन्स पसंद आईं। एक संपन्न संरक्षक ने विशेष ऑर्डर दिए और उसका काम दूर दूर तक बिकने लगा। सच्चाई यही है, अभाव आपकी प्रकृति नहीं है। यह एक उधार ली हुई चादर है, जिसे आप इतने लंबे समय से ओढ़े हुए हैं कि भूल चुके हैं कि यह आपकी नहीं है। अब वक्त आ गया है उस बोझ को लौटा देने का जो कभी आपका था ही नहीं। अभ्यास। अपनी डायरी में अपनी पारिवारिक पंक्ति से आई हुई 5 सबसे मजबूत अभाव की मान्यताओं को लिखें। आंखें बंद करें और हर विश्वास को एक काले धागे के रूप में कल्पना करें। एक एक कर उन धागों को इकट्ठा करें और कल्पना करें कि एक दिव्य अग्नि उन्हें सुनहरे प्रकाश में बदल रही है। महसूस करें कि पीढ़ियों का भार हल्का हो रहा है और सीमित सोच अब असीम संभावनाओं में बदल रही है। अध्याय 5 सोने की परछाई। सुबह की पहली रोशनी में रंगे एक छोटे स्कूल हाउस में मार्विन बच्चों को सिखाता था, पूरे जोश के साथ। उसके डेस्क की दराजें माता पिता द्वारा दिए गए उपहारों से भरी थीं, फिर भी वे सभी अनछुए रहते। आपके बच्चे की तरक्की ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, वह कहता, मानो देने में ही उसका पुण्य हो। शायद आप भी इस पैटर्न को खुद में पहचानें। वह असहजता जो तब होती है जब समृद्धि आपकी ओर बढ़ती है। यह ना कहना कोई महानता नहीं है, यह एक पुराना घाव है जो पुण्य का मुखौटा पहनकर आपके सामने आता है। हर बार जब आप किसी आशीर्वाद को टालते हैं, आप ऊर्जा के उस पवित्र चक्र को बाधित कर देते हैं जो सृष्टि को बनाए रखता है। ब्रह्मांड निरंतर आदान प्रदान पर चलता है। धरती बारिश को ग्रहण करती है और फल देती है। फूल सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और मधुमक्खियों को पराग देते हैं। इस दिव्य नृत्य में ग्रहण करना उतना ही पवित्र है जितना देना। मार्विन को एक रात सपना आया, एक बगिया जिसमें फूल सूर्य से प्रकाश नहीं ले रहे थे। वे मुरझा रहे थे, प्रकाश के अभाव से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार न करने के कारण। दूर के बाजार में एडिथ नाम की महिला की दुकान खूब चल रही थी, लेकिन हर सफलता उसे अपराधबोध से भर देती थी। मैं कौन होती हूँ इतना पाने वाली, वह खुद से कहती, जैसे समृद्धि कोई अपराध हो।
लेकिन एक सुबह उसने यह देखा कि यह शर्म उस दिव्य शक्ति का अपमान है जो उसे आशीर्वाद देना चाहती है। जब आप ग्रहण करने से कतराते हैं, आप न केवल खुद को बल्कि उस विराट ब्रह्मांडीय विन्यास को रोक देते हैं जो देने और लेने के संतुलन से संचालित होता है। आपका समृद्ध होना उस संतुलन का हिस्सा है। अभ्यास। भोर या संध्या की शांत बेला में आईने के सामने खड़े हों। अपने दिल पर हाथ रखें और अपनी नजरों से नजर मिलाएं। इन शब्दों को आत्मा की शक्ति से कहें। मुझे ग्रहण करना सुरक्षित है। मैं इसके योग्य हूँ। हर शब्द को महसूस करें जैसे वह आपकी कोशिकाओं में प्रतिध्वनित हो रहा हो। पुराने अवरोध पिघलते जाएंगे और समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। अध्याय 6। आभार का अल्केमी। रसायन। ऊंचे पर्वतों के बीच बसे गांव में माया हर सुबह पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए स्कूल जाती थी। रास्ते में वह पेड़ों, हवा, सूरज की किरणों और छोटी छोटी चीजों को धन्यवाद देती थी। धन्यवाद कि आज भी जीवन है। धन्यवाद कि मैं चल पा रही हूँ। धन्यवाद कि यह दिन नया है। उसकी सहेलियां हैरान थीं। तू हमेशा इतनी खुश क्यों रहती है? माया मुस्कुरा देती और कहती, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास है वह अनमोल है। आप देखिए, आभार सिर्फ कृतज्ञता का भाव नहीं है, यह चेतना की एक शक्ति है, एक रसायन जो साधारण को असाधारण में बदल सकता है। जब आप उस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है, आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, और यही वो कंपन, वाइब्रेशन है जो आपकी ओर और समृद्धि खींच लाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन अवसरों के लिए जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ उस धन के लिए जो मुझे प्रेम पूर्वक मिल रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ उस समृद्ध जीवन के लिए जो मेरा सत्य है। इन्हें रोज बोलना आपके चेतना क्षेत्र में ऐसा बदलाव लाता है जिससे धन और अवसर आपको ढूंढते हैं, न कि आप उन्हें। नीचे घाटी में रहने वाले राज नामक किसान को भी यही एहसास हुआ जब एक साल उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। हर कोई दुखी था, लेकिन राज हर सुबह अपनी खाली जमीन को देखकर कहता, मैं आभारी हूँ इस मिट्टी के लिए, यह फिर से फलेगी। साल बीतते ही उसी जमीन पर फसल दोगुनी हुई। आभार एक बीज की तरह है। जब आप उसे विश्वास की मिट्टी में बोते हैं तो वह जीवन के उपहारों में खिलता है। अभ्यास। हर दिन के अंत में 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, विशेष रूप से ऐसी चीजें जो अभी आपके जीवन में पूरी तरह नहीं आई है। जिसे मैं आभारी हूँ उस आय के लिए जो मेरे पास सहजता से आती है। मैं कृतज्ञ हूँ उन अवसरों के लिए जो मुझे मेरी आत्मा के उद्देश्य से जोड़ते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बढ़ते बैंक बैलेंस के लिए। इन शब्दों को लिखते समय उन्हें महसूस करें जैसे वे पहले से ही सच हों। अध्याय 7। ऊर्जा का विनिमय। संध्या की सुनहरी रोशनी में लीना एक सुंदर चित्र बना रही थी। रंगों से खेलते हुए वह हर ब्रश स्ट्रोक में अपना दिल उड़ेल रही थी। एक आगंतुक ने पूछा, क्या तुम ये बेचती हो? वह सकुचा गई, नहीं, ये तो बस मेरे लिए है। यह वह क्षण था जब लीना ने स्वयं की रचनात्मक ऊर्जा का मूल्य पहचानने से इनकार कर दिया। और यही कई लोग करते हैं जब वे अपने उपहार, सेवाएं, समय या कौशल का मूल्य निर्धारित नहीं करते। पैसा विनिमय का एक माध्यम है। यह सिर्फ खरीदने बेचने का तरीका नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपने समय और ऊर्जा को कितना मानते हैं। जब आप कम कीमत पर अपनी सेवाएं देते हैं या बिल्कुल मुफ्त में, सिर्फ इसलिए कि आपको डर है कोई खरीदेगा नहीं, तब आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। समृद्धि तब बढ़ती है जब आप अपनी ऊर्जा को उचित सम्मान देते हैं, बिना शर्म के, बिना अपराध बोध के। पास के शहर में अमर नामक संगीतकार ने वर्षों तक अपना संगीत ऑनलाइन मुफ्त में डाला। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन कोई समर्थन नहीं करता। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह अपने संगीत के लिए मूल्य मांगेगा। शुरुआत में डर था, लेकिन फिर समर्थन आया। पहले छोटी राशि में, फिर लाइसेंस, फिर एक रिकॉर्ड डील। जब उसने अपनी ऊर्जा का मूल्य पहचाना, ब्रह्मांड ने भी उसे उसी स्तर पर उत्तर दिया। अध्याय 8। इच्छा। एक दिव्य दिशा सूचक। एक हलचल भरे शहर के किनारे पर बने छोटे से झोपड़े में
एग्नेस हर सुबह खिड़की के पास घुटनों के बल बैठकर उगते सूरज को देखती, जबकि उसके 6 बच्चे अब भी सो रहे होते। इन शांत पलों में उसके दिल से समृद्धि, सहजता और एक ऐसे जीवन की फुसफुसाहट उठती जिसमें वह अपने बच्चों को उनके हर सपने को पूरा कर सके। लेकिन हर बार जब ये दृष्टियां उभरतीं, वह उन्हें धक्का दे देती, इन्हें स्वार्थी विचार कहकर, एक माँ की भक्ति के लिए अयोग्य। तुम्हें सिखाया गया है कि इच्छा ही दुहक की जड़ है, कि अधिक चाहना असंतोष का संकेत है। यह शिक्षण, चाहे जितना भी प्राचीन हो, केवल आधा सत्य है। तुम्हारी इच्छाएं कोई आकस्मिक प्रेरणाएं या स्वार्थी चाह नहीं है। ये ब्रह्मांड के पवित्र संदेश है, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर बुला रहे हैं। जब तुम अधिक समृद्धि की ओर खिंचाव महसूस करते हो, तो तुम दिव्य निर्देश प्राप्त कर रहे होते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी गहरी चाहतों के माध्यम से बात करता है, उन्हें दिशा सूचक की तरह उपयोग करता है, ताकि वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जा सके। इन इच्छाओं को दबाना, अपने भीतर की आत्मा की आवाज को चुप कराना है। अर्ल, एक साधारण माली, हमेशा औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में सीखने की इच्छा रखता था। उसने इसे अनुपयोगी मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह इच्छा कभी गई नहीं। एक दिन उसने इस आंतरिक पुकार के आगे समर्पण कर दिया। इस सरल प्रेरणा का अनुसरण करते हुए उसने प्राचीन औषधीय ज्ञान की खोज की और अंततः एक ऐसा हीलिंग सेंटर स्थापित किया, जिसने हजारों लोगों की सेवा की और उसे अभूतपूर्व समृद्धि दी। तुम्हारी इच्छाएं दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये ठीक से रोपे गए संभावनाओं के बीज है, जो तुम्हारी नीति में खिलने के लिए तैयार है। जब तुम इन्हें सम्मान देते हो, तो तुम ब्रह्मांड की विस्तार की योजना के साथ संरेखित हो जाते हो। धन की इच्छा तुम्हारे आध्यात्मिक पद से अलग नहीं है, यह उसका एक अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि जब तुम अपनी सच्ची इच्छाओं का पालन करते हो, तो तुम वे उपहार खोलते हो जो तुम्हें दुनिया के साथ साझा करने के लिए दिए गए हैं। तुम्हारी समृद्धि उस चैनल में बदल जाती है, जिसके माध्यम से दिव्य ऊर्जा दूसरों को आशीर्वाद देती है। जब तुम समृद्धि चेतना को अपनाते हो, तो तुम ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि के साथ संरेखित हो जाते हो। तुम्हारे हाथों से गुजरने वाला हर सिक्का आशीर्वाद का वाहक बन जाता है। हर निवेश एक विश्वास का कार्य बन जाता है, ईश्वरीय क्रम में। जैसे जैसे तुम प्राप्त करने की अपनी क्षमता का विस्तार करते हो, वैसे वैसे तुम देने की अपनी क्षमता का भी विस्तार करते हो, एक अंतहीन चक्र रचते हुए आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का, जो हर उस व्यक्ति को ऊपर उठाता है जो तुम्हारे मार्ग से गुजरता है। अध्याय 9, धन की आवृत्ति। एक मंद रोशनी वाले नृत्य स्टूडियो में जोआन अपनी उम्रदराज जोड़ों के बावजूद भी अनुग्रह के साथ चलती थीं। हालांकि उनके पेशेवर नृत्य के दिन बीत चुके थे, फिर भी वह अपनी सुबह की साधना जारी रखती थीं, पैसे के लिए, प्रशंसा के लिए, बल्कि केवल नृत्य की शुद्ध खुशी के लिए। जब वह घूमती थीं, कुछ असाधारण घटित होने लगा। छात्र स्वयं उन्हें ढूंढते आए, पढ़ाने के आमंत्रण अचानक आने लगे। बिना प्रयास या संघर्ष के समृद्धि उनके जीवन में बहने लगी, उनकी प्रामाणिक खुशी की चुंबकीय शक्ति से खिंचकर। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आवृत्ति छुपी है, जो किसी भी रणनीति या योजना से अधिक शक्तिशाली है। ब्रह्मांड तुम्हारी क्रियाओं से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से प्रतिक्रिया करता है। जब तुम प्रसन्नता, कृतज्ञता और शांति को प्रकट करते हो, तब तुम धन की भाषा में बात कर रहे होते हो। ये भावनाएं ही वे कुंजियां हैं, जो ब्रह्मांडीय समृद्धि के भंडार को खोलती है। अधिकांश लोग अपने जीवन में पैसे को बलपूर्वक पाने की कोशिश करते हैं, जबकि वे इस सरल सत्य को चूक जाते हैं। धन खींचा जाता है, पाया नहीं जाता। तुम्हारी भावनात्मक स्थिति एक ऊर्जा क्षेत्र रचती है, जो या तो समृद्धि का स्वागत करता है या उसे दूर धकेलता है। खुशी पैसे से नहीं आती, बल्कि वही चुंबक बनती है जो धन को खींच लाती है। स्टेनली, एक दुकानदार, हमेशा अपनी छोटी दुकान को एक बोझ मानता था। हर दिन उसके लिए अभाव से संघर्ष था। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, पहले अच्छा महसूस करो। हालांकि वह संदेह से भरा था, फिर भी उसने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया, जो था उसके लिए धन्यवाद कहना, ग्राहकों का गर्मजोशी से स्वागत करना, छोटे कामों में खुशी ढूंढना। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान बदल गई, नए मौके आए, ग्राहक बढ़े और समृद्धि आसानी से बहने लगी।
ये कहानियाँ एक सार्वभौमिक सिद्धांत को दर्शाती है। तुम्हारी भावनात्मक स्थिति ही तुम्हारी भौतिक वास्तविकता की नींव है। जब तुम समृद्धि की आवृत्ति, आनंद, प्रशंसा और शांति पर कंपन करते हो, तब भौतिक दुनिया भी उसी अनुरूप खुद को पुनः संगठित करती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक प्राचीन और अटल नियम का कार्य है। अध्याय 10। अभाव की अंतिम परछाई को हराना। शहर की लाइब्रेरी के एक शांत कोने में नॉर्मा कांपते हाथों से पत्र को फिर से पढ़ रही थी। वह अनुदान जिसकी उसने कल्पना की थी, $50,000, एक बाल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए, अब उसका था। फिर भी आनंद की जगह डर की लहरें उस पर हावी हो गईं। जरूर कोई गलती हुई होगी, वह बुदबुदाई, पहले ही उसे अस्वीकार करने के लिए पत्र लिखने लगी। आने वाले हफ्तों में उसने खुद को अयोग्य साबित करने के अनेक बहाने खोजे। समय सीमाएं चूक गईं, व्यर्थ की जटिलताएं गढ़ी और वह अवसर धीरे धीरे हाथ से फिसल गया। तुम अभी अपने सबसे बड़े विस्तार के द्वार पर खड़े हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुनी है और सभी शक्तियों को उत्तर देने के लिए संगठित किया है। लेकिन क्या तुम उसे स्वीकार करने दोगे? जब समृद्धि पास आती है और तुम्हें घबराहट होती है, तो यह पीछे हटने का संकेत नहीं, यह परिवर्तन के द्वार पर खड़ा अंतिम रक्षक है। तुम्हारी सफलता का डर अनेक आवाजों में बोलता है, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, अगर मैं असफल हो गया तो। ये सभी स्वर परीक्षा है। क्या तुम अपनी शक्ति को स्वीकार करोगे या उससे पीछे हट जाओगे? एक दूर गांव में सैमुएल नाम का एक प्रतिभाशाली हीलर रहता था, जो खुद को शुल्क लेने के योग्य नहीं मानता था। हर रात वह दूसरों की मदद करने का सपना देखता, लेकिन हर दिन कोई न कोई बहाना बना लेता। एक सुबह उसने आईने के सामने खड़े होकर कहा, मैं इस उपहार के योग्य हूँ, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। उस दिन के बाद जो अवसर वह पहले नहीं देख पा रहा था, वे एक एक कर सामने आने लगे, जैसे वे उसके अनुमोदन का इंतजार कर रहे हों। तुम्हारे भीतर दिए गए उपहार इस दुनिया में प्रकट होने को व्याकुल है। संकोच उनकी ज्योति को मंद करता है। जो अवसर तुम चाहते हो, वे तुम्हारी योग्यताओं की परीक्षा नहीं ले रहे, वे तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अभ्यास। आईने के सामने खड़े हो जाओ। अपनी आंखों में गहराई से देखो, संदेह के पार, संकोच के पार उस सत्य को देखो कि तुम कौन हो। फिर आत्मा की सत्ता से कहो, मैं अब तैयार हूँ। मैं खुद पर विश्वास करती हूँ कि मैं इसे ग्रहण कर सकती हूँ। भाग 2। दिव्य प्रवाह के साथ नृत्य। अध्याय 11। तुम्हारे भीतर का धन संरचना करने वाला, द मनी एल्केमिस्ट विद इन। शहर की दीवारों से परे उपजाऊ घाटी में क्लाइड अपनी सूखी फसलों के बीच खड़ा था। एक अप्रत्याशित पाले ने उसकी सारी जमा पूंजी नष्ट कर दी थी। जहां अन्य लोग विनाश देखते, वहां उसके भीतर कुछ जागा, एक ऐसा ज्ञान जो दृश्य जगत से परे था। उसने निराशा में डूबने के बजाय मौन में बैठकर उस आंतरिक आवाज को सुना, जिसने उसे शीत प्रतिरोधी दुर्लभ जड़ी बूटियां बोने का मार्गदर्शन किया। ये जड़ी बूटियां चमत्कारी ढंग से उग आईं और पूरे देश में वैद्यों की मांग बन गईं। उसके पास पहले से कहीं अधिक धन आया। तुम भी यह रूपांतरण की शक्ति रखते हो। हर वो परिस्थिति जो हानि जैसी दिखती है, अपने भीतर अधिक समृद्धि का बीज लिए होती है, यदि तुम उसकी ऊर्जा को बदलना जानो। यह प्राचीन आध्यात्मिक रसायन विद्या है, जिसे रहस्यवादी युगों से जानते आए हैं। तुम परिस्थितियों के केवल साक्षी नहीं हो, तुम अपने यथार्थ के रचयिता हो। अपने केंद्रित इरादे और ऊंचे भावनात्मक ऊर्जा के माध्यम से सीसा सोना बनता है, हार अवसर बनती है और अभाव समृद्धि में बदल जाता है। एक बाजार में एलेन हर सुबह यही कहानी दोहराती थी। बिजनेस कठिन है, ग्राहक कम है, लाभ कम है। फिर एक दिन उसने एक नया सत्य बोलना शुरू किया, मैं अनंत मूल्य की स्रोत हूँ और समृद्धि स्वाभाविक रूप से मुझसे प्रवाहित होती है। उसकी भीतरी कथा बदली और उसकी बाहरी दुनिया भी। तुम्हारे विचार, भावनाएं और विश्वास, ये सब कच्चा माल है जो सोने में बदला जा सकता है। अभ्यास। अपनी डायरी में वह क्षेत्र लिखो जहां पैसे की ऊर्जा जमी हुई है। अब आंखें बंद करो और इसे एक ऊर्जा के रूप में देखो जो रूपांतरण के लिए तैयार है।
फिर एक नई कहानी लिखो, मानो परिवर्तन पहले ही हो चुका है। इस नई सच्चाई को अपने शरीर में महसूस करो, क्योंकि भावना ही वह अग्नि है जो आध्यात्मिक रसायन को कार्यान्वित करती है। अध्याय 12। भावना ही मुद्रा है। एक छोटे से गांव में गिलबर्ट अकेले अपने बगीचे की देखभाल करता था। उसकी पत्नी के जाने के बाद उसके घर की खामोशी उसके दिल की शून्यता को दर्शाती थी। उसने खुद को जीवन की समृद्धि से काट लिया था, और जहां कभी प्रेम था वहां अब कड़वाहट उगाई थी। लेकिन एक शरद सुबह, जब सुनहरी पत्तियां हवा में नाच रही थीं, वह उनके सौंदर्य से अनायास ही प्रभावित हो गया। वर्षों बाद पहली बार उसने फुसफुसाया, धन्यवाद। यह सरल कृतज्ञता का भाव, जैसे जंग लगे ताले में चाबी घूम गई हो, उन रास्तों को खोलने लगा जो वर्षों से दुहक से बंद थे। तुम अब एक गहरे सत्य की दहलीज पर खड़े हो, जो प्राचीन ज्ञानी जानते थे। भावना ही ब्रह्मांड की मुद्रा है। तुम्हारी भावनाएं सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे ही वह सामग्री है जिससे तुम्हारा यथार्थ आकार लेता है। जब तुम अपनी भावनात्मक अवस्था पर अधिकार पाते हो, तब तुम समृद्धि के प्रवाह पर भी अधिकार कर लेते हो। जैसे जल नदी में सबसे आसान मार्ग से बहता है, वैसे ही समृद्धि भी उन हृदयों में सहजता से बहती है जो कृतज्ञता, प्रसन्नता और शांति से खुले होते हैं। एक पुराने समय के बाजार में ओपल अपनी सिली मशीन पर गुनगुनाते हुए काम करती थीं। उनकी परिस्थितियां मामूली थीं, लेकिन उनके भीतर से आनंद एक चूल्हे की गर्मी की तरह निकलता था। जल्द ही लोग सिर्फ उनके काम के लिए नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति की रोशनी के कारण भी उनके पास आने लगे। भावनात्मक समृद्धि भौतिक समृद्धि से पहले आती है। जब तुम अपने भीतर प्रसन्नता, प्रशंसा और आंतरिक शांति की अवस्था को पोषित करते हो, तब तुम एक चुंबक बन जाते हो जो जीवन की समृद्धियों को सहज रूप से अपनी ओर खींच लाता है। अभ्यास। हर शाम अपना भावनात्मक बैलेंस शीट बनाओ। एक तरफ लिखो, भावनात्मक जमा, खुशी, कृतज्ञता, शांति के क्षण। दूसरी तरफ, भावनात्मक निकासी, डर, चिंता, क्रोध या शंका के क्षण। यह पवित्र अभ्यास तुम्हें यह दिखाएगा कि तुम अपनी सबसे मूल्यवान मुद्रा, अपनी भावनाओं को कैसे निवेश कर रहे हो। अध्याय 13। अपने आत्मा को स्वर्ण की आवृत्ति पर ट्यून करना। एक छोटे से जैज क्लब के मंद रोशनी वाले कोनों में लियोनार्ड की उंगलियां पियानो की कुंजियों पर नृत्य करती थीं। हर सुर में उसकी चिंता का भार समाहित होता। वह रात दर रात यांत्रिक रूप से बजाता रहा। उसका मन किराया भरने और अगले महीने के जीने पर अटका था। संगीत तकनीकी रूप से उत्तम था, फिर भी उसमें कुछ आवश्यक कमी थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात लियोनार्ड ने एक निर्णय लिया, डर से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम से बजाने का। यह परिवर्तन सूक्ष्म था, फिर भी गहराई से प्रभावी। उसका संगीत अब उड़ान भरने लगा, श्रोताओं के भीतर कुछ गहराई से छूने लगा। जल्दी ही अवसरों की बार आ गई। निजी कॉन्सर्ट, रिकॉर्डिंग सेशन, अनपेक्षित उपहार। ब्रह्मांड ने उसकी नई कंपन ऊर्जा का उत्तर उसी आवृत्ति पर दिया। यह एक शाश्वत सिद्धांत को उजागर करता है। आपकी ऊर्जा आवृत्ति उसी से मेल खानी चाहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे रेडियो को किसी विशेष स्टेशन को पकड़ने के लिए ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही आपकी चेतना को समृद्धि की आवृत्ति पर ट्यून करना होता है। हर सुबह आपको अपनी चेतना को समृद्धि के गीत पर ट्यून करने का एक नया अवसर देती है। अपनी भावनात्मक अवस्था को संगीत की तरह सोचें। क्या आप अभाव और सीमाओं के सुर बजा रहे हैं, या समृद्धि और संभावनाओं की मधुरता बना रहे हैं? ब्रह्मांड आपकी चाहत का नहीं, बल्कि उस संगीत का उत्तर देता है जो आप अभी बजा रहे हैं। शहर के एक शांत मोहल्ले में डोरिस ने एक प्रयोग शुरू किया जिसने उसकी हकीकत को ही बदल डाला। 30 दिनों तक उसने हर कार्य में समृद्धि चेतना को अपनाया। वह अलग रंग से चलती, अलग रंग से बोलती, निर्णय ऐसे लेती जैसे समृद्धि पहले से उसकी सच्चाई हो। वह अभिनय नहीं कर रही थी, वह बन गई थी। हर सुबह वह आत्मगौरव से तैयार होती, चाहे कपड़े सस्ते ही क्यों न हों। वह अपने आप से सम्मान के साथ पेश आती, धन की बात सहजता और श्रद्धा से करती। 30वें दिन तक उसकी दुनिया बदल चुकी थी। एक अनपेक्षित प्रमोशन मिला, पुराने कर्ज अचानक माफ हो गए,
और अवसर जादू की तरह प्रकट होने लगे। पर असली परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। उसने खुद को समृद्धि की आवृत्ति पर ट्यून कर लिया था। आपका दैनिक कंपन आपकी आकर्षण की शक्ति है। जैसे लियोनार्ड और डोरिस ने किया, वैसे ही आपको भी अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से चुनना होगा। समृद्धि उनका पीछा नहीं करती जो उसे दौड़कर पकड़ना चाहते हैं, बल्कि उन तक सहजता से पहुंचती है जो उसकी आवृत्ति से मेल खाते हैं। आपके विचार, भावनाएं और क्रियाएं ब्रह्मांड में एक संकेत भेजती है। एक ऐसा संकेत जो या तो समृद्धि के साथ संगति करता है या उससे विरोध करता है। समृद्धि आवृत्ति अभ्यास। सुबह 5 मिनट के लिए तनकर खड़े हों, गहराई से सांस लें और अपनी देह को ग्रेस के साथ चलाएं। दोपहर में 3 मिनट निकालें और उस समृद्धि के लिए आभार पत्र लिखें जो आपके जीवन में पहले से मौजूद है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। रात को सोने से पहले खुद की कल्पना एक प्रकाश पुंज के रूप में करें जो समृद्धि की आवृत्ति को ब्रह्मांड में प्रसारित कर रहा है। उस समृद्धि की गर्माहट को महसूस करें। अध्याय 14। दिव्य परिसंचरण सिद्धांत। एक साधारण अपार्टमेंट में अर्थर अपनी बचत को रोज गिनता। जैसे ही संख्याएं घटतीं, उसका डर बढ़ता। अखबार की नौकरी से निकाले जाने ने केवल उसकी आमदनी ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह में उसके विश्वास को भी तोड़ दिया था। आप देखें, धन भी श्वास की तरह है, इसे बहने देना जरूरी है। जैसे आप सांस रोकते हैं और शरीर विरोध करता है, वैसे ही जब आप पैसे को जकड़ते हैं तो उसकी प्राकृतिक धारा रुक जाती है। प्रकृति में हर चीज बहाव में है। नदियां बहती है, रक्त संचार करता है, ग्रह कक्षा में घूमते हैं। कुछ भी स्थिर नहीं होता। अर्थर का परिवर्तन तब शुरू हुआ जब उसकी बहन बीमार पड़ी। डर के बावजूद उसने अपनी बचत से उसकी मदद की। यह दान, भले ही डरावना था, लेकिन एक खुलाव बन गया। कुछ ही हफ्तों में एक पुराना सहकर्मी उसे पहले से बेहतर आय वाली फ्रीलांस नौकरी दे गया। ब्रह्मांड ने उसके विश्वास का उत्तर अधिक समृद्धि से दिया। पैसा अपनी शुद्धतम अवस्था में ऊर्जा है, वह प्रवाह चाहता है। जब आप विश्वास से देते हैं और गरिमा से ग्रहण करते हैं, तो आप उसकी वृद्धि के माध्यम बन जाते हैं। आपका काम इस ऊर्जा को पकड़ना नहीं बल्कि उसके प्राकृतिक परिसंचरण में भाग लेना है। किसी छोटे शहर में जेनेट ने एक सुंदर फूलदान उपहार स्वरूप पाया, लेकिन रखने की बजाय उसने यह अपने वृद्ध पड़ोसी को दे दिया जिनका अपना फूलदान हाल ही में टूट गया था। इस साधारण कृत्य ने उदारता की एक श्रृंखला शुरू की। पड़ोसी ने अपने पारिवारिक व्यंजन की रेसिपी साझा की, जिससे जेनेट को एक सफल कैटरिंग व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा मिली। हर बार जब आप विश्वास से कुछ देते हैं, आप नई समृद्धि के लिए स्थान बनाते हैं। अभ्यास। आज एक ऐसा वित्तीय कार्य करें जो समृद्धि में आपके विश्वास को दर्शाए। किसी को भोजन कराएं, किसी मिशन को दान दें या किसी के सपने में निवेश करें। पूर्ण उपस्थिति के साथ यह कार्य करें, जानते हुए कि जो आपसे बहता है वह अधिक के लिए स्थान बनाता है। अध्याय 15। ब्रह्मांड के बगीचे में सोना बोना। एक छोटे से गांव के केंद्र में सिल्विया अपने फूलों की दुकान को उसी देखभाल से चलाती थी जैसे वह अपने गुप्त अभ्यास को करती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने लकड़ी के मेज पर बैठती, एक मोमबत्ती जलाती और एक पुराने चमड़े के नोटबुक में इरादे लिखती। आप समझे कि इरादा केवल इच्छा नहीं होता, यह निर्माण की पहली गति है। जैसे एक फूल बीज में अदृश्य रूप से शुरू होता है, वैसे ही हर सृजन एक स्पष्ट, केंद्रित इरादे से जन्म लेता है। सिल्विया ने अपने इरादों को श्रद्धा के साथ लिखा, बागवानी को विस्तारित करने, बच्चों को फूलों के बारे में सिखाने और घरों में सुंदरता लाने के लिए। एक एक करके ये बीज साकार हुए। बगल की दुकान बंद हुई और उसकी बगिया के लिए जगह खुली। एक स्कूल ने साप्ताहिक कक्षा की मांग की। उसकी कलात्मकता की ख्याति गांव से बाहर फैल गई। शक्ति लेखन में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा में है जिससे आप अपने शब्दों को भरते हैं। हर इरादा ब्रह्मांड के साथ एक पवित्र अनुबंध होता है। विरोधाभास गेराल्ड में दिखता है, जो स्थानीय नाई की दुकान चलाता था। उसके विचार बिखरे रहते, उसकी इच्छाएं रोज बदलतीं। कभी अधिक ग्राहक, कभी नई दुकान, कभी कोई और व्यवसाय।
उसका यह असमंजसपूर्ण इरादा उतने ही उलझे हुए परिणाम लाता। ब्रह्मांड आपके शब्दों का नहीं, आपकी स्पष्टता का उत्तर देता है। अभ्यास, आज से गोल्डन गार्डन जर्नल शुरू करें। एक ऐसा नोटबुक चुनें जो आपके भीतर कुछ जगह दे। इसे अपने स्पष्ट इरादों के लिए एक पवित्र स्थल बनाएं। जैसे माली अपने पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही आप अपने इरादों की रोजाना देखभाल करें। अध्याय 16, धन उद्देश्य से प्रेम करता है। एक धूप से भरे बगीचे में लीना एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती थी। औपचारिक शिक्षण से रिटायर हो चुकी लीना की शिक्षा की प्यास अभी भी प्रज्वलित थी। उसने बिना किसी अपेक्षा के अपनी बुद्धि बांटी, और यह क्रिया एक चमत्कारी परिवर्तन की शुरुआत थी। जब आप अपने कार्य को उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम, वृद्धि के नियम, को सक्रिय करते हैं। धन उनकी ओर नहीं दौड़ता जो उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनकी ओर आता है जो अपनी प्रतिभा को किसी महान उद्देश्य की सेवा में लगाते हैं। लीना की निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर लोगों ने उसके बारे में बातें फैलाना शुरू कर दीं। जल्दी ही भुगतान वाले भाषण और पाठ्यक्रम सलाह की संभावनाएं मिलने लगीं। दूसरी ओर रसेल नामक व्यक्ति वर्षों से धन के पीछे भाग रहा था, पर बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के। उसकी ऊर्जा अस्थिर थी, परिणाम भी। फिर एक दिन उसने लिखा कि वह धन किस उद्देश्य के लिए चाहता है। यह स्पष्टता आते ही उसके कदमों को दिशा मिली और अवसर उसके पास आने लगे। धन एक साधन है, साध्य नहीं। जब आप इसे अपने उच्चतम उद्देश्य की अभिव्यक्ति के रूप में अपनाते हैं, तो यह आपकी ओर स्वाभाविक रूप से बहता है। पवित्र अभ्यास, शांत जगह चुनें, एक मोमबत्ती जलाएं, 3 गहरी सांसें लें और खुद को केंद्रित करें। अब लिखें, मेरी समृद्धि सेवा करती है, और विस्तार से बताएं कि आपकी समृद्धि कैसे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बदलाव लाएगी। अध्याय 17, ब्रह्मांड की आवाज कह रही है, हाँ। एक छोटे से स्टूडियो में, अधूरे कैनवसों से घिरे हुए, माबेल अपने ईजल के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में ब्रश काँप रहा था। हर अस्वीकृति ने उसकी आत्मा में संदेह की गहरी लकीरें खींच दी थीं। लेकिन उस सुबह, जब सूरज की पहली किरणों ने उसकी नवीनतम पेंटिंग को तरल सोने में बदल दिया, तो उसके भीतर कुछ बदल गया। ब्रह्मांड एक ही भाषा बोलता है, कंपन की भाषा। जैसे को तैसा, ऊर्जा अपने समान को आकर्षित करती है, और आपकी आंतरिक स्थिति ही आपकी बाहरी वास्तविकता बन जाती है। इस पवित्र सिद्धांत को समझने पर आप जान जाते हैं कि अस्वीकृति जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल परावर्तन होता है। वर्षों तक माबेल ने अनजाने में संदेह की आवृत्ति प्रसारित की, और ब्रह्मांड, एक परिपूर्ण दर्पण की भांति, केवल वही अनुभव लौटा सकता था जो उस कंपन से मेल खाते थे। लेकिन जैसे ही उसने अपने भीतर एक अडिग हाँ को विकसित करना शुरू किया, बाहरी दुनिया को भी उस नई तरंग से मेल खाना पड़ा। दीर्घाओं के दरवाजे खुलने लगे, खरीदार प्रकट होने लगे, और अवसर ऐसे सामने आने लगे जैसे कोई दिव्य योजना उन्हें निर्देशित कर रही हो। ब्रह्मांड कभी वास्तव में इनकार नहीं करता, यह केवल मेल खाता है। आपका कार्य दुनिया को हाँ कहने के लिए मनाना नहीं है, बल्कि स्वयं स्वीकार्यता और अनुमति का जीवंत अवतार बनना है। जब आप हाँ की आवृत्ति पर कंपन करते हैं, तो जीवन आपकी निश्चितता की गूंज बन जाता है। विचार करें अर्नोल्ड के बारे में, जिसे एक बैंक ऋण की सख्त जरूरत थी, पर उसे स्पष्ट इनकार मिला। उसकी बेचैनी ने एक प्रतिरोध की दीवार खड़ी कर दी, जिसे कोई भी बाहरी प्रयास पार नहीं कर सका। लेकिन जब उसने इस बात को छोड़ दिया कि पैसा किस रूप में आना चाहिए, जब वह याचना से विश्वास में बदल गया, तो 3 अलग अलग स्रोतों से समृद्धि आई। एक भूला हुआ निवेश परिपक्व हुआ, एक ग्राहक ने वर्षों पुराना भुगतान किया, और एक अप्रत्याशित विरासत मिली। सिर्फ इसलिए कि उसने पहले अपने भीतर हाँ कहा। आपकी समृद्धि या अभाव का अनुभव बाहरी परिस्थितियों से तय नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड के साथ आपके आंतरिक संवाद से होता है। जब भी आप भय के बजाय विश्वास और संदेह के बजाय निश्चितता चुनते हैं, आप प्राप्ति की आवृत्ति के साथ स्वयं को संरेखित करते हैं। ब्रह्मांड केवल आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि उस गहन विश्वास पर प्रतिक्रिया देता है जो आपके दिल में रहता है।
एक ऐसा जानना जो सभी स्पष्ट सीमाओं से परे है। पवित्र अभ्यास। शांति से बैठें। जब संदेह उठे, और वह उठेगा, तो उसे कोमल लेकिन दृढ़ विश्वास से मिलें। ऊंचे स्वर में बोलें, हाँ, यह आ रहा है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। इन शब्दों को अपनी ऊर्जा की नई पहचान बनने दें। अध्याय 18। दिव्य प्रतिफल। भोर से ठीक पहले की शांत घड़ियों में वर्जिल सेंट माइकल के सूप किचन पहुंच जाता। उसके मेहनती हाथ सेवा को तैयार रहते, न तो मान्यता के लिए, न ही पुरस्कार के लिए, बस इसलिए क्योंकि उसका दिल उसे वहां ले जाता। हर कटोरी सूप जिसमें वह सेवा करता, उसमें केवल पोषण नहीं, बल्कि शुद्ध भावना भी समाहित होती थी। आपको यह समझना चाहिए, ब्रह्मांड हर सच्ची सेवा के कार्य को दर्ज करता है, जैसे कि अनंत तालाब में लहरें उठ रही हों। हर निस्वार्थ क्रिया ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो लौटकर जरूर आती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियम है। जब आप फल की चिंता किए बिना देते हैं, तो आप समृद्धि की सबसे उच्च आवृत्ति से मेल खाते हैं। जॉर्ज की कहानी भी यही सिखाती है। जब उसकी बेकरी बंद हुई, तो उसने अपने अमूल्य व्यंजन सभी से साझा किए। ये व्यंजन एक प्रकाशक तक पहुँचे जिसने उनकी असली कीमत पहचानी। जो अंत जैसा लग रहा था, वह एक शुरुआत बन गया। इन कहानियों में एक प्राचीन सत्य फुसफुसाता है। सच्चा देना एक ऐसा शून्य रचता है, जिसे समृद्धि भरने को विवश होती है। लेकिन ब्रह्मांड को आप धोखा नहीं दे सकते। यह केवल उस प्रेम पर प्रतिक्रिया करता है, जो कर्म के पीछे होता है। पवित्र अभ्यास। एक शांत क्षण निकालें। उस सेवा के एक कार्य को याद करें जिसे आपने बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा से किया हो। उस क्षण की भावना को अपने हृदय में महसूस करें और फिर कहें, वह ऊर्जा 10 गुना होकर मेरी ओर लौट रही है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अध्याय 19। आपका आंतरिक ओरेकल। एक छोटे टेलीग्राफ ऑफिस में, जहां संदेश तारों के जरिए चलते थे, कैल्विन ने केवल अपने कानों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से सुनना सीखा। हर दिन जब वह मोर्स कोड में संदेश भेजता, तो उसे कुछ और संकेत मिलने लगे, ऐसे सूक्ष्म भाव जो विचारों के बीच की खामोशी में उभरते थे। जब आप इस पवित्र आवृत्ति पर स्वयं को संरेखित करते हैं, तो मार्गदर्शन उतनी ही सहजता से प्रवाहित होता है, जितनी सहजता से श्वास चलती है। हेजल, एक व्यापारी की बेटी, भी ऐसे संकेतों को महसूस करती थी, पर संदेह उन्हें ढक देता था। हर बार वह अवसर खोती रही, जब तक उसने अंतः आत्मा की इन पुकारों पर भरोसा करना नहीं सीखा। आपके भीतर भी यह पवित्र कंपास मौजूद है। हर पल आपका उच्चतर आत्मा आपको दिशा देता है। पवित्र अभ्यास। एक शांत जगह चुनें। अपना हाथ दिल पर रखें। 5 मिनट गहरी सांस लें और पूछें, आज मेरे लिए कौन सा कार्य संरेखित होगा। उत्तर को सहजता से आने दें और उस पर विश्वास करें। अध्याय 20। अपनी ऊर्जा बैंक बनाना। शहर के किनारे एक साधारण लॉन्ड्री में मिली ने एक सच्चाई खोजी, उतनी ही शुद्ध जितनी कि वह इस्त्री की हुई चादरें। अपनी कमाई दर्ज करते समय उसने अपने भावनाओं को भी लिखना शुरू किया। सुबह की धूप में आनंद, कपड़ों की सिलवटें हटाने में शांति, ग्राहकों की मुस्कान में आभार। आपकी भावनात्मक स्थिति ही आपकी असली मुद्रा है। हर भावना एक कंपन है, जो उसी आवृत्ति के अनुभवों को आपकी ओर खींचती है। जैसे बैंक खाता निरंतर जमा से बढ़ता है, वैसे ही आपकी ऊर्जा संपत्ति उच्च भावनाओं से फैलती है। परकल, जो पास की किराना दुकान का मालिक था, हर सुबह अपने स्टोर रूम में खड़ा होकर खुद को कृतज्ञता से भरता, अपनी दुकान, सेवा के अवसर और चारों ओर की समृद्धि के लिए। जल्द ही उसकी दुकान फूलने लगी, बिना किसी रणनीति के, बस उसकी ऊर्जा के कारण। पवित्र अभ्यास। ऊर्जा लेखा परीक्षा। अपनी भावनात्मक लेजर खोलें। एक तरफ खुशी, शांति, आभार जैसे जमा नोट करें। दूसरी ओर चिंता, संदेह, अभाव जैसे निकासी दर्ज करें। देखें कैसे आपकी बाहरी वास्तविकता इस आंतरिक संतुलन के अनुसार बदलती है। अध्याय 21। योग्यता की मास्टर कुंजी। वॉल्टर अपनी चक्की के सामने आखिरी बार खड़ा था,
पतझड़ की पत्तियां आंगन में उड़ रही थीं। 2 बार उसने इस व्यापार को खड़ा किया था और 2 बार वह फिसल गया, न तो गलत निर्णयों से, नहीं बाजार की ताकतों से, बल्कि उससे गहरे किसी कारण से। हर आत्मा के भीतर योग्यता का एक थर्मोस्टेट होता है जो तय करता है कि हम खुद को कितना प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। वॉल्टर की चक्की की कुशलता बेजोड़ थी, लेकिन उसका छिपा हुआ विश्वास कि वह सफलता का अधिकारी नहीं, उसके लिए स्वयं सिद्ध हो गया। पर्ल, जो पास की ड्रेस शॉप चलाती थी, अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा खुद को छोटा दिखाने में गुजार देती। मैं कौन हूं जो इससे ज्यादा चाहूं? लेकिन एक सुबह, जब वह महंगे रेशमी कपड़ों के बीच खुद को दर्पण में देख रही थी, तो कुछ बदल गया। उसने अपने सपनों के लिए माफी मांगना बंद कर दिया। ब्रह्मांड आपके आत्म मूल्यांकन के विपरीत कुछ नहीं दे सकता। पवित्र अभ्यास, योग्यता संरेखन। अपना हाथ अपने दिल पर रखें, उसकी धड़कनों को महसूस करें और बोलें, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, मैं सहजता के योग्य हूँ, मैं अब योग्य हूँ। इन शब्दों को अपने भीतर गहराई तक समाहित होने दें। अध्याय 22। धन एक पवित्र सेवा के रूप में। एक व्यस्त बाजार क्षेत्र के मध्य में हेंग का रेस्टोरेंट अटल परिश्रम का प्रतीक था। सुबह से लेकर आधी रात तक वह हर अवसर के पीछे दौड़ता, हर डॉलर को खींचता और खुद को थकावट की हद तक धकेलता। उसका व्यवसाय सामान्य मानकों से सफल था, फिर भी संपत्ति हमेशा थोड़ी दूर ही लगती। एक और सौदा, एक और विस्तार बाकी। जब उसका शरीर थकावट के आगे झुक गया और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, तब हेंक ने एक ऐसी सच्चाई को जाना जो लंबे समय से मौन में उसका इंतजार कर रही थी। धन प्रयास से नहीं, ऊर्जा से उत्तर देता है। उसकी शांति में उसने देखा कि ब्रह्मांड हमेशा उसे दिशा देने की कोशिश कर रहा था, फुसफुसाते संकेत जो वह अपनी व्यस्तता में सुन नहीं पाया। धन कोई शिकार नहीं है जिसे पकड़ा जाए, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपकी आध्यात्मिक आवृत्ति से मेल खाती है। जब आप अनंत दौड़ को छोड़ देते हैं और भीतर की समृद्धि को जागृत करते हैं, तो धन स्वाभाविक रूप से आपकी ओर बहता है। यह स्पष्टता से आकर्षित होता है, न कि हताशा से। यह संरेखन से खिंचता है, न कि महत्वाकांक्षा से। लोइस, जो पुराने थिएटर में नृत्य सिखाती थी, इस सिद्धांत को अनजाने में ही जीती थी। उसने कभी लाभ या बाजार रणनीति की योजना नहीं बनाई। वह बस हर नृत्य, हर छात्र, हर कक्षा में अपना दिल उड़ेल देती थी। उसकी लगन एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती थी, जिससे साधन अपने आप खिंचे चले आते थे। छात्र बढ़े, अवसर प्रकट हुए और धन उसकी स्टूडियो में ऐसे बहा जैसे संगीत। ये दोनों कहानियां एक शाश्वत सत्य को उजागर करती है। धन आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता का पालन करता है, आपके संघर्ष का नहीं। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं और समरूपता से कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड समृद्धि के साथ उत्तर देता है। अनुभव करें। अब अपनी डायरी ले और वर्तमान काल में लिखें, धन आपकी उच्चतम जिंदगी की सेवा कैसे करता है। ऐसे लिखें जैसे यह पहले से ही घट रहा हो। मेरी संपत्ति मुझे सक्षम बनाती है कि मेरी समृद्धि से मैं। इन शब्दों की सच्चाई को अपने शरीर में महसूस करें। यह कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक उद्घोषणा है, उस सत्य का जिसे आप पहले से ही धारण करते हैं। अध्याय 24। ब्रह्मांड को आपको चौंकाने देना। शहर के केंद्र में स्टैन बैठा था, चारों ओर फैले हुए स्प्रेडशीट्स और वित्तीय योजनाओं से घिरा हुआ। वह स्वभाव और पेशे से एक इंजीनियर था। हर संभावित रास्ते को उसने समृद्धि तक पहुंचाने की कोशिश में गणना कर ली थी। उसके समीकरण परिपूर्ण थे, योजनाएं सटीक। फिर भी समृद्धि उसके हाथ से रेत की तरह फिसलती रही, हमेशा कुछ अधूरा, कुछ बचा हुआ। फिर एक दिन वह नौकरी से निकाला गया, एक ऐसा मोड़ जो उसकी योजनाओं के किसी भी नक्शे में नहीं था। अपने जीवन में पहली बार स्टैन के पास नियंत्रण छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और उस समर्पण की जगह में कुछ बदल गया। एक पुराना सहकर्मी अचानक संपर्क में आया, एक ऐसे व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव लेकर जो न सिर्फ समृद्ध था, बल्कि स्टैन के कौशल से भी पूरी तरह मेल खाता था। यह सत्य अब आपको बुला रहा है। ब्रह्मांड अनगिनत रास्तों से काम करता है, जिनमें से अधिकांश आपकी योजनाओं की परिधि से परे होते हैं।
जब आप कैसे पर अपनी पकड़ छोड़ते हैं, तब आप अकल्पनीय संभावनाओं के लिए अपने आप को खोलते हैं। आपकी भूमिका हर विवरण को नियंत्रित करने की नहीं है, बल्कि उस बड़ी सिम्फनी के साथ संरेखित होने की है जो पहले से चल रही है। एस्टेल की कहानी इस दिव्य विरोधाभास को दर्शाती है। वह एक सिलाई करने वाली महिला थी जो वर्षों से संघर्ष कर रही थी। उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हर पारंपरिक तरीका आजमाया था। एक सुबह पार्क में बैठी हुई उसने केवल इतना फुसफुसाया, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, ब्रह्मांड, मुझे रास्ता दिखाओ। उसी दिन एक अजनबी, एक रिटायर हो रही बुटीक मालिक उससे मिला। कुछ ही हफ्तों में एस्टेल के पास एक पूरी तरह से सुसज्जित दुकान थी, उपहार स्वरूप, जिसे उस अजनबी ने अपनी विरासत मानकर उसे सौंप दिया। जो संयोग जैसा दिखता है, वह वास्तव में सिंक्रोनिसिटी, दैवी समन्वय की गति है। ब्रह्मांड की दृष्टि आपकी सीमित कल्पनाओं से कहीं विशाल है। आपकी योजनाएं, चाहे कितनी भी विस्तृत क्यों न हो, एक सीमित स्रोत से आती है। पर जब आप समर्पण करते हैं, तो आप अनंत संभावनाओं की धारा से जुड़ जाते हैं। यह संदेश कार्य को त्यागने के लिए नहीं है, बल्कि उस रूप के प्रति आसक्ति को छोड़ने का निमंत्रण है जिसमें आपको लगता है कि आशीर्वाद आना चाहिए। कैसे? आपका कार्य नहीं है, वह ब्रह्मांडीय बुद्धि का क्षेत्र है, वही बुद्धि जो आकाशगंगाओं का संचालन करती है। आपका कार्य केवल खुले रहना है, तैयार रहना, अप्रत्याशित रास्तों से प्राप्त करने के लिए। विश्वास करें कि ब्रह्मांड का ज्ञान आपकी सीमित समझ से कहीं अधिक है। जब आप उस रास्ते को पकड़ना छोड़ देते हैं जो आपको लगता है होना चाहिए, तब आप दिव्य बुद्धि को ऐसे चैनलों से कार्य करने की अनुमति देते हैं जिनका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होता। जैसे पानी अज्ञात दरारों से बहते हुए सागर तक पहुंचता है, उसी तरह समृद्धि भी आपके पास सबसे सहज और अनोखे रास्तों से आएगी। अनुभव करें। अपनी आर्थिक स्थिति के किसी एक क्षेत्र को चुनें। शायद आपकी निवेश योजना, व्यवसाय रणनीति या नौकरी की खोज। अब एक गहरी सांस लें और जोर से कहें, मैं ब्रह्मांड को एक बेहतर रास्ता दिखाने की अनुमति देता हूँ। उस पल में जो राहत आप महसूस करेंगे, वह उस बोझ को मुक्त कर देगी जो आप स्वयं वहन कर रहे थे। विश्वास करें, जो कुछ सामने आएगा वह आपके किसी भी गणना से कहीं बेहतर होगा। अध्याय 25। वर्तमान क्षण का समृद्धि अनुष्ठान। एक छोटे से औद्योगिक शहर में, जहां मशीनों की गूंज घंटों का हिसाब रखती थी, वहां एक श्रमिक कालेब रहता था। हर सुबह जब वह अपनी शिफ्ट पर जाता, तो थोड़ी देर रुककर सूर्योदय को देखता, कैसे वह आकाश को सुनहरे रंगों से भर देता। शुरुआत में यह छोटा सा काम उसे मूर्खतापूर्ण लगा। सौंदर्य से क्या फायदा जब धन न हो, यही सोचता था वह। पर उसके भीतर कुछ जानता था कि यही असली समृद्धि की शुरुआत है। जब कालेब ने अपनी सुबह की कॉफी को स्नेह से पीना शुरू किया, जब वह उन जंगली फूलों को देखकर मुस्कुराने लगा जो कंक्रीट के बीच से झांकते थे, जब उसने अपने हाथों की ताकत के लिए कृतज्ञता महसूस की, वह समृद्ध बनने की कला का अभ्यास कर रहा था, अभी और यहीं। ब्रह्मांड आपकी भविष्य की योजनाओं पर नहीं, आपकी वर्तमान ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। हर बार जब आप कहते हैं, मैं बाद में खुश रहूंगा, या जब यह हासिल होगा तब जीवन अच्छा होगा, आप समृद्धि को खुद से और दूर धकेल देते हैं। राज इसी में छिपा है, इस एक सांस में समृद्धि को अपनाने में। बर्नाडेट, जो एक साधारण कपड़ों की दुकान चलाती थी, सालों तक खुद से कहती रही, जब ज्यादा ग्राहक आएंगे तब मैं खुश रहूंगी, जब मैं दुकान बढ़ाऊंगी तब खुद को सफल मानूंगी। वह अपने भविष्य को खुशी से सजाती रही, जबकि अपने वर्तमान को सूना छोड़ती रही। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, धन पाने के बाद समृद्ध महसूस करना वैसा ही है जैसे बारिश आने के बाद बीज बोना। उसने उसी पल निर्णय लिया कि वह अपनी दुकान को पेरिस की सबसे सुंदर बुटीक की तरह मानेगी। उसने काउंटर पर ताजे फूल रखे, मुलायम संगीत चलाया और हर ग्राहक का स्वागत किया जैसे वह कोई शाही मेहमान हो। कुछ ही महीनों में उसकी ऊर्जा ने सिर्फ उसकी दुकान को नहीं,
उसकी पूरी वास्तविकता को बदल दिया। नए अवसर ऐसे आने लगे जैसे ब्रह्मांड सिर्फ उसकी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब दे रहा हो। यह सत्य अब आपके सामने खड़ा है। धन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक आंतरिक तरंग है, एक फ्रीक्वेंसी जिससे आप अभी जुड़ सकते हैं। जब आप कहते हैं, पहले जीवन बदले, तब मैं खुश रहूंगा, तो आप रचना के नियम को उलट देते हैं। पहले भावना आती है, फिर रूप। जैसे रेडियो अपने स्टेशन को खोजता है, वैसे ही आपको अपनी आंतरिक तरंग को उस समृद्धि से मिलाना होगा जिसे आप पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड केवल आपकी इच्छाओं को नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को उत्तर देता है। हर सांस में, हर सोच में, हर क्षण में। जब आप इस पवित्र सिद्धांत को समझते हैं, आप सृष्टि की कुंजी को थाम लेते हैं, क्योंकि जो आप भीतर गहराई से महसूस करते हैं, वह निश्चित रूप से बाहरी रूप में प्रकट होता है। पवित्र अभ्यास। आज समृद्धि को सम्मान देने के लिए 3 छोटे-छोटे अनुष्ठान चुनिए। जैसे कि सुबह एक मोमबत्ती जलाएं और अवसरों के प्रकाश के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। एक सचेत वॉक पर जाएं और हर कदम को ऐसा आशीर्वाद दें जैसे आप सोने की जमीन पर चल रहे हों। पूरे दिन जानबूझकर मुस्कुराएं, यह जानते हुए कि आपकी खुशी समृद्धि की चुंबक है। ये साधारण क्रियाएं, जब पूर्ण उपस्थिति और प्रेम से की जाती है, ऐसे द्वार खोलती है जिनसे समृद्धि बहती है। अध्याय 27। सृजन का पवित्र चक्र। सूरज की रोशनी से नहाए एक स्टूडियो में, जो घुमावदार पत्थरों से बनी गलियों के ऊपर स्थित था, अल्मा हर सुबह अपने कैनवास के सामने खड़ी होती थी, न कि किसी हताश लालसा के साथ, बल्कि एक पवित्र धैर्य के साथ। उसने वो रहस्य खोज लिया था, जो अब आप भी स्मरण करने वाले हैं। प्रकट करना एक बलपूर्वक कार्य नहीं है, बल्कि यह ईश्वरीय समय के साथ तालमेल में होने वाला एक नृत्य है। अल्मा ने अपनी इच्छाओं को 4 पवित्र चरणों में साकार करना सीखा था। दृष्टि। वह पहले अपने मन की आंखों में पूरी स्पष्टता से कल्पना करती थी, हर बारीक विवरण को देखती थी जैसे वह पहले से मौजूद हो। अनुभूति। फिर वह उस दृष्टि में भावनाओं का संचार करती थी, ताकि उसकी इच्छा जीवन ऊर्जा से भर जाए। अवतरित होना। फिर वह प्रेरित क्रिया करती थी, जो उसकी कल्पना के अनुरूप होती थी, बिना जबरदस्ती के, सहज रूप से। समर्पण। और अंत में, सबसे महत्वपूर्ण चरण, वह उसे ब्रह्मांडीय समय को सौंप देती थी। यह प्राचीन ज्ञान स्वयं प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है। जिस प्रकार एक बीज को बोना, पोषण देना, बढ़ने देना और फिर फल प्राप्त करना होता है, ठीक उसी प्रकार आपकी प्रक्रिया भी एक पवित्र चक्र में चलती है। जब आप हर चरण का सम्मान करते हैं, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है और सृजन सहज हो जाता है। बर्ट नामक एक बड़ी, जो सुंदर फर्नीचर बनाता था, इस सत्य को मजबूरी में सीखा। वर्षों तक उसने जीवन को जोर-जबरदस्ती से चलाने की कोशिश की। उसकी कार्यशाला एक संघर्ष का मंदिर बन चुकी थी। फिर एक दिन, जब वह एक मेज को सैंड कर रहा था, उसने देखा कि लकड़ी का दाना, ग्रेन, सबसे सुंदर तब उभरता है जब वह लयबद्ध, कोमल ध्यान से काम करता है, बल से नहीं। यह साधारण सी बात उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल गई। अब वह अवसरों के साथ बहने लगा, उन्हें खोजना बंद कर दिया। वह समय पर भरोसा करने लगा, उसे धकेलना बंद कर दिया, मांगना बंद कर दिया, स्वीकार करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका काम प्रसिद्ध हो गया। आर्डर अपने आप आने लगे, जैसे ब्रह्मांड ने उसकी ऊर्जा को महसूस कर लिया हो, जो वह वर्षों तक जोर लगाकर नहीं पा सका। वह उसे प्रवाह में रहकर सहज रूप से मिल गया। अल्मा की पेंटिंग्स और बर्ट के फर्नीचर की तरह, आपकी प्रक्रिया भी इस पवित्र चक्र का अनुसरण करती है। कुछ दिन कल्पना करने के लिए होते हैं, जब आपको चुपचाप बैठकर अपनी गहराइयों से, अपनी सबसे सच्ची इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखना होता है। कुछ दिन होते हैं महसूस करने के लिए, जब उन इच्छाओं को आप अपने दिल से अनुभव करते हैं, जैसे वे पहले से मौजूद हों। कुछ दिन होते हैं प्रेरित क्रिया के लिए,
जब आपके भीतर से कार्य करने की पुकार उठती है और कुछ दिन होते हैं छोड़ने के लिए, जब आप उन चीजों को जाने देते हैं जो अब आपकी उच्चतम भलाई की सेवा नहीं करती, जब आप अपने आप को इस ईश्वरीय चक्र में पहचान लेते हैं और उसकी लय के साथ बहने लगते हैं, तो सृजन एक अनिवार्य और सहज प्रक्रिया बन जाती है। जैसे फूल अपने मौसम में खिलते हैं, बिना जोर, बिना जद्दोजहद, ठीक वैसे ही आपकी इच्छाएं अनुग्रहपूर्वक और समय पर साकार होती है। पवित्र अभ्यास। शांत बैठ जाए, अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और भीतर से पूछें, मैं सृजन के किस चरण में हूँ? क्या आप कल्पना के चरण में हैं या अनुभूति के? क्या आप क्रिया के लिए तैयार हैं या आपको छोड़ने और समर्पण की आवश्यकता है? जहाँ भी आप हैं, वहीं से एक समर्पित कदम उठाइए। भरोसा कीजिए कि यह चक्र, जैसे हर प्राकृतिक नियम, आपकी सर्वोच्च भलाई की सेवा में है। अध्याय 28। तुम ही स्रोत हो। प्राचीन ओकों के बीच स्थित एक विनम्र प्रार्थना भवन में लॉयड अपने श्रद्धालुओं के सामने खड़ा था। उसके शब्द जैसे उसके भीतर से नहीं, बल्कि उसके माध्यम से प्रवाहित हो रहे थे। उस दिन जो उसने जाना और जो अब तुम समझने वाले हो, वह समृद्धि की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करता है। तुम उस धन से अलग नहीं हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तुम किसी बाहरी वस्तु को नहीं खोज रहे हो। तुम स्वयं वह माध्यम हो जिसके द्वारा समृद्धि प्रवाहित होती है। यह शिक्षाएं, जो युगों से सुरक्षित रखी गई है, बताती है कि तुम्हारी खोज वहीं समाप्त होती है जहां से वह शुरू हुई थी, तुम्हारे भीतर। लॉयड ने वर्षों तक दिव्य कृपा के विषय में दूसरों को सिखाया, पर भीतर ही भीतर वह खुद को उसके प्रवाह से अछूता मानता रहा। फिर एक सुबह, भोर की शांति में, उसे एक गहन जागृति का अनुभव हुआ। वह केवल समृद्धि का प्राप्तकर्ता नहीं था, बल्कि उसका स्वरूप और अभिव्यक्ति भी था। उस क्षण से उसका जीवन बदल गया। उसकी सभा बढ़ी, दान में वृद्धि हुई और अवसर बिना प्रयास के आने लगे। ऐसा नहीं कि उसके कर्म बदल गए, बल्कि उसने अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया। अब डेलाइला की कहानी को देखो, जो एक शांत कस्बे में एक छोटी सी पुस्तक दुकान चलाती थी। दशकों तक वह अपने व्यापार की सफलता या असफलता के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार मानती रही, अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, मौसम तक। वह मानती थी कि समृद्धि एक भाग्य का खेल है। लेकिन एक शरद संध्या, जब वह अपनी प्रिय पुस्तकों को सजा रही थी, उसके हृदय में एक अंतरात्मा की आवाज गूंज उठी। वह स्रोत हमेशा से वह स्वयं थी। जैसे ही डेलाइला ने इस सत्य को अपनाया, उसकी दुकान केवल एक दुकान न रहकर उसकी आंतरिक समृद्धि की अभिव्यक्ति बन गई। वह अब भाग्य का इंतजार नहीं करती थी, बल्कि स्वयं समृद्धि को प्रकट करने लगी। ग्राहक स्वयं प्रकट होने लगे, अवसर स्वयं उसके पास आने लगे। ये कथाएं तुम्हारी अपनी यात्रा को प्रतिबिंबित करती है। तुमने खुद को समृद्धि से अलग माना, देखते रहे कि यह दूसरों के पास कैसे जाती है और पूछते रहे कि यह तुम्हारे पास कब आएगी। लेकिन इस पहचान के क्षण में तुम समझ जाते हो, तुम समृद्धि के खोजी नहीं हो, तुम स्वयं समृद्धि हो। पवित्र अभ्यास। खड़े हो जाओ, अपनी छाती पर हाथ रखो और कहो, मैं ही स्रोत हूँ। ब्रह्मांड मेरे माध्यम से संपत्ति को अभिव्यक्त करता है। अध्याय 29। संपन्नता की लहर। अपने करियर के संध्या काल में नैसी अपने बगीचे में बैठी थी। उसने जिस आर्ट स्टूडियो को फंड किया था, वहां पड़ोस के बच्चे रचनात्मकता की खोज कर रहे थे। उनके आंखों में वही चमक थी जो कभी उसने अपनी आंखों में देखी थी जब वह पहली बार मंच पर गई थी। अपनी समृद्धि को साझा कर उसने एक कालातीत सत्य खोजा, जहां आनंद है, वहीं संपन्नता बहती है। तुम अब उसी पवित्र द्वार पर खड़े हो, धन को समेटने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक लहर की तरह बहने देने के लिए बुलाया जा रहा है, जो तुम्हारे पार जाकर औरों के जीवन को भी छू सके। ब्रह्मांड तुम्हारे सेवा के इरादों के माध्यम से बात करता है। तुम्हारी संपन्नता, चाहे वह एक पैसा हो या एक बड़ी संपत्ति, प्रेम द्वारा निर्देशित होने पर जीवन को रूपांतरित कर सकती है। नैसी ने इस सत्य को तब समझा जब उसने युवा कलाकारों के लिए अपना दिल और संसाधन खोले। उसके धन का प्रवाह रचनात्मकता,
आशा और संभावनाओं का माध्यम बन गया। अब क्लेरेंस की कहानी पर ध्यान दो। एक साधारण दुकानदार जिसने अपने सीमित संसाधनों से ओक वैली कम्युनिटी सेंटर की नींव रखी। वह इसके पूर्ण रूप को अपनी आंखों से नहीं देख सका, लेकिन उसके सपने की लहरें आज भी जीवन को छूती है। संपत्ति संचित करने से नहीं, गति देने से मापी जाती है। अभ्यास। शांत चित्त से हृदय पर हाथ रखो और एक ऐसा तरीका लिखो जिससे तुम्हारी वर्तमान या भविष्य की संपन्नता दूसरों की सेवा में लग सके। आज ही एक छोटी सी लहर शुरू करो। अध्याय 30। स्वर्णिम जीवन। समुद्र किनारे स्थित एक धूप से भरे कॉटेज में हेनरिएटा हर सुबह अपनी लिखने की मेज पर बैठती है और लहरों को नाचते हुए देखती है। एक समय था जब उसे अस्वीकृति पत्र मिलते थे और बैंक खाता खाली होता था, लेकिन आज वह एक शांत समृद्ध जीवन जीती है, क्योंकि उसने धन को पाने की बजाय स्वयं समृद्धि का स्वरूप बनना सीख लिया। तुम भी इसी परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। इस यात्रा में तुमने यह समझा कि सच्चा धन अंतहीन प्रयासों से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों से सामंजस्य से आता है। हेनरिएटा को यह तब समझ आया जब उसने महसूस किया कि उसकी सुबह की चाय, उसके बगीचे के फूल और पक्षियों का गीत पहले से ही समृद्धि के रूप थे। अब फ्रैंकलिन की कहानी सुनो, जिसने वर्षों सफलता का पीछा किया, लेकिन एक सुबह जब वह एक पुराने दोस्त के साथ कॉफी पी रहा था, उसे एक गहन संतोष का अनुभव हुआ। उस सरल क्षण में उसे लगा कि वह पहले से ही अपने स्वर्णिम जीवन में है। स्वर्णिम जीवन धन से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से आता है। अभ्यास। आंखें बंद करो, मुस्कराओ और गहराई से सांस लो। कल्पना करो कि तुम्हारा स्वर्णिम जीवन पहले से ही यहाँ है और धीरे से कहो, धन्यवाद, मैं तैयार हूँ। निष्कर्ष। इन अंतिम अध्यायों को पढ़ते हुए जान लो कि ये वास्तव में अंतिम नहीं है। जैसे सृजन की शाश्वत सर्पिल रचना, यह ज्ञान भी अनवरत है। अब यह तुम्हारे माध्यम से विस्तार पा रहा है। तुम अब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक जीवंत प्रसारण थामे हुए हो। तुमने समझा है कि धन बाहरी स्रोतों से नहीं, आंतरिक सामंजस्य से प्रवाहित होता है। हर अभ्यास के साथ तुमने अपने आत्मा का वह सत्य याद किया है, जो हमेशा से विद्यमान था। समृद्धि तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है। अब तुम जान चुके हो कि हर क्षण में तुम्हारे पास एक विकल्प है। अभाव में रहना या समृद्धि में, डर में या विश्वास में, रुकावट में या प्रवाह में। याद रखो, तुम स्रोत से अलग नहीं हो, तुम स्वयं वह स्रोत हो। हर सुबह एक नई शुरुआत हो सकती है। हर सांस तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। तुम अब खोज करता नहीं, जानने वाले हो। तुम चाहने वाले नहीं हो, वह हो। तुम वह नदी हो जिसमें समृद्धि शाश्वत रूप से बहती है।